अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर रुकी। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे मगर मैंने मुदाखलत करके जंग रुकवा दी। मैंने 8 जंगें रुकवाई। मैं तनाज़ात को हल करने में माहिर हूँ। शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। भारतीय वजीर आजम ने भी कॉल करके कहा कि जंग रोकने पर तैयार है। मैं पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करूंगा। डेनमार्क ने कलअदम टीटीपी को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। दानिश सफीर ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतअद्दिद बार पाकिस्तान पर हमले हुए। टीटीपी को अफगानिस्तान से लॉजिस्टिक मदद और खातिर खा ताउन भी फराहम किया जा रहा है। टीटीपी ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए। कई हमलों में बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 अलग अलग कार्रवाइयां, 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फितनाल खवारिज के 12 दहशतगर्द टारगेटेड ऑपरेशन में मारे गए। खुफिया इत्तलात पर होने वाले ऑपरेशन में 11 खवारिज हलाक हुए। मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने FATF के अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। IMF का रियासती इदारों में करप्शन के खिलाफ इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान का FATF के अहदाफ में सजाओं पर अमल दरामद सुस्त रहा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सजाओं के फैसले कम हुए। सरकारी अखराजात में कमी के लिए बेशतर कोशिशें मुकम्मल कामयाब नहीं हुई। करप्शन के खात्मे के लिए कई इदारों में भरपूर सलाहियत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक धमकी आमेज अल्फाज का नोटिस। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग रिपोर्ट की रोशनी में सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटरीट के मुताबिक वज़ीर आला के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटाकर पेश किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती। चीफ जस्टिस सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। बलोचिस्तान में वजीर आला को तब्दील किया जा रहा है। नून लीग के सेनेटर दोस्तैन खान डोमकी का इन हाउस तब्दीली का दावा। कहा सरफराज बुख्ती को जल्द हटाया जा रहा है। नया वजीर आला पीपल्स पार्टी की मुशावरत से लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। कमर जमान कायरा ने कहा वज़ीर आला की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरें फैलाने का मकसद हुकूमत को कमज़ोर करना है। सदर पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान सेनेटर सरदार मोहम्मद उमर ने कहा किसी फोरम या किसी तंजीमी सतह पर वज़ीर आला की तब्दीली से मुताल्लिक़ कोई फैसला नहीं हुआ। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो का इस्लामी यकजहती गेम्स में अपने एजाज का दिफा अरशद नदीम ने 83.05 मीटर थ्रो के साथ तलाई तमगा जीता। कौमी हीरो ने मेडल जीतने के बाद सजदा शुक्र अदा किया। मोहम्मद यासिर का जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल। मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर की थ्रो फेंकी। सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलग अलग बड़ा शुक्र है कि मैं इंजरी के बाद दोबारा जो है वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में असला हिस्सा लिया है और आज पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा है और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। कहा इंजरी के बाद कमबैक किया, कामयाबी पर बहुत खुश हूं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर स्मॉग की लपेट में। गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। बहावलपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट से ऊपर। लाहौर का फजाई आलूदगी में दुनिया भर में तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सऊदी अरब का पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का प्लान बरकरार है। कानकनी से सिर्फ पहले साल में $2 अरब 80 करोड़ की बरामदात मुतवक्के हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मुज़ाकरात का अहम मरकज रेकोडिक है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में मजीद कहा, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,63,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत $280.60 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के हुकाम की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा, सिंध के आवाम के लिए ADB के मंसूबे खुशाइंद हैं। ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दामात जारी रखेंगे। मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। तेल और गैस की तलाश। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का पहला ऑफशोर मसनूई जजीरा बनाने का फैसला। जजीरा सिंध के साहिली इलाके में बनेगा। जजीरे की ऊंचाई 6 फीट रखी जाएगी। लकी मरवत में CTD बन्नू और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुकाबले के बाद कलदम तंजीम के 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा, मोबाइल फोन और कलदम तंजीम के 2 कार्ड्स बरामद। दहशतगर्दों की सरपरस्ती और महफूज पनाहगाहें। अफगान तालिबान रजीम ने मुल्क को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। दुनिया के बेशतर ममालिक का अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक के गासिब अफगान तालिबान पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार। अफगान जरीदे तलू न्यूज़ के मुताबिक मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में अफगानिस्तान को एक बार फिर मदूना किया गया। इंतहा पसंद मोदी को एक और झटका। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसी कर दी। 23 दिसंबर तक भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाओं से नहीं गुजर सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को 4 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है। हैदराबाद में कोटरी स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगियों को अलहदा करके ट्रेन रवाना कर दी गई। ट्रैक क्लियर करके रेलवे ट्रैफिक भी बहाल कर दी गई। लाहौर के इलाके काहना से 6 साल पहले पुरस्कार तौर पर लापता होने वाली खातून का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस ने खातून को ढूंढने के लिए अवाम से मदद मांग ली। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। अहले खाना ने दावा किया था कि खातून को मुबैना तौर पर जिन ले गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं इखलाकी फरीज़ा भी है। आलमी यौम इत्तिफ़ाल दुनिया भर में बच्चों की फलाह व बहबूद का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, कोई बच्चा महरूम, लाचार या नज़रअंदाज दिखाई दे तो नींद नहीं आती। पंजाब का हर बच्चा पढ़ेगा, सेहतमंद होगा, मुस्कुराएगा। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं तन्हा छोड़ती। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइली फौज की गजा पर फ़िज़ाई हमले, 28 फ़लस्तीनी शहीद और 77 जख्मी। जंगबंदी के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 280 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 69,513। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी में मुलाकात तय। हमने इत्तफाक किया कि जुम्मे को ओवल ऑफिस में मुलाकात होगी। ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सार्फिन की जासूसी का इल्जाम। स्पेन में मेटा के खिलाफ तहकीकात होंगी। हिस्पानवी वजीर आजम ने कहा, मेटा ने मुबैना तौर पर लाखों सार्फिन की जासूसी की। अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम की गोल्ड मेडल और मोहम्मद यासिर को सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी जावलिन खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर को भी मुबारकबाद। कहा, कौम को पाकिस्तान के बासलाहियत सपूत पर नाज है।
आज बड़ी हमारे लिए खुशी और फख्र का दिन है कि हमारे दो एथलीट्स अरशद नदीम साहब और यासिर साहब ने जेवलिन में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। रियाद में मौजूद पाकिस्तानी सफीर और शहरी अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर की कामयाबी पर खुश। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में आज रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। जोश और जुनून का मुकाबला होगा उम्र और तजर्बे से। एशिया सीरीज का आगाज कल होगा। ऑस्ट्रेलिया तजर्बाकार और सीनियर इंग्लैंड नौजवान मगर पुरजोश खिलाड़ियों के साथ कल पहले टेस्ट में पर्थ के मैदान में उतरेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम की औसतन उम्र 34 साल और इंग्लिश टीम की औसतन उम्र 28 साल। ऑस्ट्रेलिया ने एशिया सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। मुशफिकुर रहीम ने अपना 100वां टेस्ट यादगार बना लिया। आयरलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में सेंचुरी दाग दी। मुशफिकुर रहीम ने 2005 में टेस्ट डेब्यू किया था। ट्राई होप तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर बन गए। वनडे में ब्रायन लारा की 19 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। ट्राई होप ने टेस्ट खेलने वाले 12 मुमालिक के खिलाफ सेंचुरियां बनाई। आबादी 1.5 लाख, रकबा 450 मुरब्बा किलोमीटर। कुरासाओ ने तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बन गया। कैरेबियन जजीरे का जमैका के साथ फैसला कुन मैच बगैर गोल के बराबर रहा। One, two, three. Ashraf Hakimi. मराकश के अशरफ हकीमी अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। PSG की जानिब से खेलने वाले हकीमी का मुकाबला मोहम्मद सलाह और विक्टर ऑस्मिन से था। अशरफ हकीमी जख्मी होने के बावजूद अवार्ड वसूल करने आए। यूएफा विमेंस चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त। हरीफ टीम ने 5-2 से धूल चटा दी। दुबई में फ्लाइंग टैक्सियां जल्द उड़ान भरने को तैयार। सफर का दौरानिया महज चंद मिनटों तक महदूद। एयर शो 2025 में मुख्तलिफ कंपनियों की एयर टैक्सियों की नुमाइश। रोबोट का शानदार रक्स। रूसी सदर पुतिन भी तारीफ किए बगैर ना रह सके। मॉस्को में AI नुमाइश में रोबोट ग्रीन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। हर कोना रोशन, हर लम्हा यादगार। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल के पार्क में सालाना लाइट फेस्टिवल का आगाज। जगमग करती रोशनियों से सजा फेस्टिवल फरवरी तक जारी रहेगा। एहसास शायर फैज अहमद फैज को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। फैज का अपनी मुनफरिद शायरी से करोड़ों दिलों पर राज। फवाद खान और माहिरा खान नीलोफर में फिर हम सफर। फिल्म के नए ट्रेलर के 22 लाख से ज्यादा व्यूज। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी।